रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब यह मनुष्य शरीर हम जीवों को प्राप्त होता है, प्रारब्ध पहले ही बन जाता है। जो भी प्रारब्ध में लिखा होता है, प्रारब्ध कर्म जीव को भोगना भरना पड़ता है। महापुरुष जब मिल भी जाते हैं तो भी प्रारब्ध कर्मों को महात्मा मेटते नहीं। महापुरुष के मिल जाने के बाद जो भी हम लोगों के प्रारब्ध कर्म हैं, उस कर्म को महात्मा समय तक भोगवा देते हैं। यानी जितने समय के लिए जब जब जैसे सांसों की पूंजी चलती है, जैसे कर्म होते हैं महापुरुष उस तरीके से उस कर्मों को पूरा करा देते हैं। अगर प्रारब्ध को महात्मा हटा दे तो ये शरीर टिक नहीं पाएगा। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, अब इस जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं, ये हम लोगों के प्रारब्ध कर्मानुसार ही आया करता है। अब इसमें हम सब जीव घबराते भी हैं। कभी कभी सद्गुरु के प्रति मन भी खराब होता है। गुरु महाराज की दया हमारे ऊपर नहीं हो रही। गुरु महाराज की सेवा भक्ति में हम लगे हुए हैं, फिर भी ये तकलीफ हमारी नहीं जा पाई। हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को बराबर अपने प्रारब्ध कर्म को, जो भी कर्म है उसको भोगते ही चलना पड़ेगा। चाहे हम आप उसको हंस करके भोग लें या रो करके भोग लें, लेकिन इस कर्म को कोई टालता नहीं। एक बार एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। महात्मा जी ये बात सत्संग में सुना रहे हैं, प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो होता है। प्रारब्ध कर्म हर जीव को भोगना पड़ता है। एक आदमी बीच में खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध में जो भी लिखा है वो मिलता है, तो आप ये बात मुझे बता दीजिए कि आज मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में शाम को भोजन लिखा है कि नहीं। महापुरुष जानते सब कुछ है। महात्मा जी ने कह दिया कि लिखा तो जरूर है। आदमी बोला, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो? महात्मा जी बोले कि देर अबेर खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है तो वो टलेगा नहीं। कोशिश हम आप चाहे जो भी कर लें, लेकिन प्रारब्ध कर्म को कोई टाल नहीं पाता। अब देखिए, वो आदमी कहा कि महात्मा जी आपकी बातें मैं झूठी कर दूंगा। अब वो शाम को जब अपने घर पहुंचा तो उसके मन में ये था कि आज महात्मा जी की बात हम झूठी कर देंगे। शाम को वो खाना नहीं खाया। अब उसकी पत्नी और बच्चे प्रयास करते रहे कि थोड़ा ही खा लीजिए, लेकिन वो आदमी अपने अंदर इरादा बना चुका था कि आज महात्मा जी की बात हम झूठी साबित कर देंगे। देखिए, उस दिन त्यौहार का दिन था। त्यौहार के दिन में अब एक पेड़ के नीचे, वैसे कभी कभी लोग रीति रिवाज में जगह जगह जो पूजा पाठ सांसारिक दृष्टिकोण में हम आप करते हैं, तो पेड़ के नीचे हलवा पूरी चढ़ाया गया था। घर में भी अच्छा पकवान बना था। स्त्री की भी इच्छा थी कि कुछ न कुछ ये खा लें।
बच्चे की भी इच्छा रही, लेकिन वो बोले कि मैं खाऊंगा नहीं, मुझे भूख नहीं। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम पिताजी के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और तुम इनके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देना, थोड़ा ही खा लेंगे। अब जब बच्चा हाथ पैर पकड़ा और माँ ज़बरदस्ती मुंह में डालने लगी, तब वो आदमी सोचने लगा कि महात्मा जी की बात तो सही हो जाएगी कि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता है। अब उसने झटका दे करके बच्चे को झटका और हाथ पैर छुड़ा करके घर से सीधे बाहर निकला और रात में अंधेरे में गांव के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचे में जा कर के बैठा। सोचा कि आज मैं महात्मा जी की बात झूठी साबित कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि भाग्य में भोजन लिखा है, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा, महात्मा की बात गलत हो जाएगी। अब जब रात धीरे धीरे काफ़ी बीतने लगी, 12 बजे के बाद, अब उसी बगीचे में हलवा पूड़ी भी एक पेड़ के नीचे चढ़ाया गया था। कभी कभी उसकी इच्छा होती थी कि भूख लग रही, खा ले। फिर उसके मन में होता था कि ये तो महात्मा की बात सच्ची हो जाएगी। रात में चोर चोरी करके लौट रहे थे, उसी बगीचे में बंटवारा करने लगे धन का बंटवारा करने के बाद अब वो जो भी धन था चोरों ने अपना अपना बांट लिया। लेकिन एक चोर कह रहा कि देखो, कहीं बगीचे में हलवा पूड़ी की गंध आ रही है, भूख भी लगी है, खा लिया जाए। अब वो घूम करके देखने लगे तो एक पेड़ के नीचे हलवा पूड़ी पड़ा। दूसरा चोर बोला कि देखो, इसको खाओ मत, जो आदमी ये हलवा पूड़ी यहाँ रखा है हो सकता है इसमें जहर मिलाया हो और वो आदमी कहीं बगीचे में बैठा भी हो। अगर इसको हम लोग खा लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, वो आदमी धन उठा ले जाएगा। ऐसा सोच करके वो आदमी इसमें जहर मिलाया होगा। चोरों ने विचार बनाया कि अच्छा, बगीचे में खोज लिया जाए, ऐसा कोई आदमी बैठा तो नहीं। जब उस बगीचे में घूमने लगे, एक पेड़ के नीचे ये व्यक्ति मिल गया जिसने महात्मा की बात झूठी करने के लिए इरादा बनाया। चोर उसको पकड़े और पूछे कि ये बताओ, इस भोजन में तुमने जहर मिलाया? आदमी बोला कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। चोरों ने कहा अच्छा, इसको खाओ पहले। चोर सोचने लगे कि जब ये पहले खाएगा, अगर जहर मिला होगा तो ये खाएगा नहीं, अगर ये खा लेगा तो जहर होगा तो पहले ये मरेगा। आदमी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। चोरों की शंका और बढ़ गई कि आखिर ये खा नहीं रहा। फिर प्रयास किए, लेकिन वो आदमी तैयार नहीं हुआ खाने के लिए। तो अब चोरों ने पकड़ करके उसको जब कुछ मार दी, ज़बरदस्ती उसको मार पीट करके कहे कि चलो खाओ, थोड़ा ही खाओ। जब मार पड़ी तब उसने थोड़ा सा वो जो भोजन पेड़ के नीचे पड़ा था उसको खाया। जब सुबह हुआ, सीधे वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से कहने लगा, महाराज, आप जो कल सुना रहे थे कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलता है, प्रारब्ध को कोई मेट नहीं सकता। तो हकीकत है, हम तो सोचे थे कि भोजन नहीं करेंगे, लेकिन आपने कहा कि देर अबेर खाना पड़ेगा, तो मुझे मार भी पड़ी और खाना भी पड़ा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम सब लोग भी गुरु महाराज से जुड़ चुके। हम लोगों के अंदर भी सब्र और संतोष की भावनाएं होनी चाहिए। हम लोगों के प्रारब्ध में, भाग्य में जो भी लिखा है वो तो मिलेगा ही। गुरु महाराज कहा करते थे, बस आप हाथ हिलाते चलो, यानी कर्म तो अपना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चुपचाप हम आप बैठ जाएंगे तब भी फिर हमारा आपका उसमें नुकसान होगा। अगर हम आप ज़्यादा फैलाव करेंगे कि भाई हम ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, तो स्वामी जी महाराज कहते थे, जो आपके प्रारब्ध में होगा वो आपके पास टिकेगा, बाकी धन आपके पास रह नहीं पाएगा। अगर भाग्य से ज़्यादा, प्रारब्ध से ज़्यादा अगर हम आप भाग दौड़ करके कमा भी लिए
तो वो धन बीमारी परेशानी में या कहीं चोर बदमाश ले जाएंगे, वो धन अपने पास रुकता नहीं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई के लिए महापुरुष हम जीवों को बराबर प्रेरित करते रहते हैं और जो भी प्रारब्ध में लिखा होता है वह जीव को मिलता जाता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जिनको जिनको रास्ता मिल गया, आप अपने प्रारब्ध पर भरोसा करके, उस मालिक के ऊपर भरोसा करके सुमिरन ध्यान भजन यानी अपनी आत्मा के लिए कमाई करते चले। अगर हम आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेंगे तो ये धन हम लोगों के काम में आ जाएगा। मान लीजिए घर गृहस्थी खेती बाड़ी के काम में, दुकान दफ्तर में हम आप ज़्यादा समय दे करके सुमिरन ध्यान भजन सेवा का काम छोड़ दिए और जब मौका मिला तो हम आप सेवा भी नहीं किए, सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं किए, केवल अपने लिए हम आप इकट्ठा करने में भाग दौड़ में ज़्यादा समय अपना बिता दिए, तो जो भी हम आप ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे वो भी अपने पास नहीं रह पाएगा और समय भी अपना व्यर्थ में निकल जाएगा। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला वह काम हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। तो महापुरुष तो चाहते हैं कि हम लोग अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखकर खेती दुकान दफ्तर का काम निमित्त मात्र हम आप करते चले। स्वामी जी महाराज इतना कहा करते थे कि अगर आप 4 बीघे खेती करते हो आपको पूरा नहीं पड़ता। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे आपको रास्ता मिल गया तो आप 1 बीघा ही खेती कर लो, यानी जो फैलाव है उसमें थोड़ा सिमटाव करने की बात गुरु महाराज कहा करते थे। जितना हम आप फैलाव करते जाएंगे संसार में फंसते जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर आप 1 बीघे खेती कर लो और आप सुमिरन ध्यान और भजन करो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, तो जब भजन करोगे तो घर में बरकत रहेगी, खाने पहनने रहने के लिए कमी नहीं होगी। बरकत में क्या होता है कि बीमारियां नहीं आती हैं, हर परिवार में बच्चे बीमार नहीं होते। ये चीज़ें गुरु महाराज बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को सत्संग में सुनाया करते थे और जो भी हम लोगों के भाग्य प्रारब्ध में लिखा वो तो हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर मिलता ही है। लेकिन भरोसा सद्गुरु के वचन पर कोई जीव कर पाते हैं। जो जीव सद्गुरु के वचन पे भरोसा करके, अपने प्रारब्ध पे भरोसा करके अगर निमित्त मात्र खेती दुकान में दफ्तर का काम कर रहे, बाकी अपना समय सुमिरन ध्यान भजन में लगा रहे, तो इससे क्या है, लोक भी बनता है और परलोक भी बनता जाता है। यह मानव जन्म हम लोगों को परलोक बनाने के लिए, परलोक पाने के लिए ही मिला। अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके परलोक नहीं पाए तो ऐसे जीवों को काफ़ी तकलीफ उठानी पाती। वैसे तो रामायण में गोस्वामी जी ने जिक्र किया है, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। जो लोग मनुष्य शरीर पा करके परलोक नहीं पाते, ऐसे लोग बाद में दुख पाते। अब लोक में भी दुख मिलेगा, परलोक में भी दुख मिलेगा। जब इस शरीर से जीवात्मा निकाली जाएगी तब भी इस जीवात्मा को नरक और 84 में डाला जाएगा। देखिए, हम आप मानव शरीर में आए हैं, दोनों तरह का मौका हम जीवों को मिला हुआ है। जो जीव 84 लाख योनियों में रहते हैं वहाँ तो उनके कर्म नहीं बनते, लेकिन मनुष्य शरीर में आई जीवात्माएँ यहाँ कर्म भी बनता है और इसी में भजन करने का एक मौका भी रहता है। दोनों चीज़ों को हम आप चाहें तो प्राप्त कर लें। अगर हम आप अपने अपने कर्मों में सुधार करें और फिर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करें, मालिक से दया दुआ मांगते रहें, तो हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। वैसे तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कितने जन्म हम सब लोग नरकों में, 84 में, कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में हम लोग जन्मते मरते रहे, वहाँ दुख ही दुख मिलता रहा। आज इस मानव जीवन को पाकर हम आप आराम से बिस्तर पर लेट लेते हैं, आराम से बैठ कर के भोजन कर लेते हैं। अगर देखा जाए जो जीव 84 में पड़े हुए हैं, अब पक्षियों को अगर देखा जाए तो रात के समय में
बेचारे पेड़ पर बैठे रहते हैं, बारिश भी होती है तब भी कहीं भाग के नहीं जा सकते। अब उनके लिए कोई घर मकान नहीं, अब वो पेड़ पर बैठे बैठे भीगे रहते हैं, चाहे उनको ठंडी लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे बरसात लगे, ये तकलीफ सहनी पड़ती है। इस मानव जीवन में आने के बाद अब हम सब लोग सुख सुविधा भी खोजते हैं, यही घर मकान बनाने में अपना समय भी हम लोग बिता देते हैं। जब कभी सद्गुरु भी मिल जाते हैं तो ये दुनिया की चीज़ों को हम आप मांगते रहते हैं, ये चीज़ हमको मिल जाए। अब यही दुनिया की चीज़ अगर हम आप पा भी लिए तो शरीर छूटेगा, सामान छूटेगा, जीवात्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए महात्मा हम जीवों को वह दौलत देना चाहते हैं जिस दौलत से हम सब लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएं। इसलिए सद्गुरु पर पूरा भरोसा विश्वास करके अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखते हुए जो भी जीवन में दुख सुख की घड़ियाँ आवे, हम आप बराबर गुरु दरबार से लगे भी रहें और उस दुख सुख की घड़ियों को सहते भी रहें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, मालिक से प्रार्थना करते रहें कि हम आपके वचनों को निभाते चलें, हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हम लोगों का सुखमय बीत जाएगा और जब शरीर छूटेगा जीवात्मा भी नरक और 84 से बच जाएगी। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बराबर हम आप सेवा में लगे रहते हैं और सेवा इसी दृष्टिकोण से हम आप करते हैं कि हमारा छुटकारा हो जाए। अब तो बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन सबके अंदर ये इच्छाएं धीरे धीरे बनने लगी कि अब किसी भी तरह से गुरु महाराज जीवात्मा को इस जन्म में पार कर दें। वैसे स्वामी जी महाराज कहा भी करते थे, अगर आपकी इच्छा अपने घर जाने की हो गई, संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो जब समय आपका पूरा होगा ऐसे जीवों को पहुंचा दिया जाता है। इसलिए इच्छाओं को मारने के लिए हम आप जब महापुरुष के वचनों को पकड़ेंगे तो फिर जन्म मरण की पीड़ा में आना नहीं पड़ेगा और ये जीवात्मा एक न एक दिन अपने सच्चे देश निकल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। सेवा का समय है। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी जिस विभाग में जहाँ सेवा करते हैं, अपनी अपनी सेवा समय से हम आप करते चले ताकि दया दुआ के पात्र हम आप बने रहें। मालिक से हम आप प्रार्थना करते रहें कि लोक परलोक दोनों मेरा बन जाए, मानव तन पाना सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी।